Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic for discussion is cell envelope. We are going to discuss about cell envelope here and we will discuss about modifications in later videos. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है सेल एनवेलप और आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इस मॉडिफिकेशंस के बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। तो अभी हम सिर्फ सेल एनवेलप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इससे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं ये हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। माय नेम इज़ दीप कलाट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर टॉपिक इज सेल एनवेलप। सेल एनवेलप जैसे हमने स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल देखा था उसमें हमने सेल एनवेलप के बारे में डिस्कस किया था बेटा कि यहाँ पे जो सेल एनवेलप होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के पास प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया के पास होता है, जिसमें 3 लेयर होती हैं, ट्राई लेयर होता है, एक साथ चिपकी होती हैं। तो 3 लेयर एक साथ मिलके एक सिंगल यूनिट का काम करती है। इसमें आउटर मोस्ट होती है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके इनसाइड सेल वॉल और उसके भी इनसाइड क्या होती है सेल मेम्ब्रेन। तीनों मिलके ये एक साथ एक सेल एनवेलप बनाने का काम करती हैं, सेल की कवरिंग बनाती हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक कोट है, उस कोट में 3 लेयर हैं, तो ये 3 लेयर यहाँ पे मिलके एक साथ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती हैं प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं सेल एनवेलप। यहाँ पे ऑर्डर भी पूछा जा सकता है कि जिसमें से सबसे बाहर कौन सी होगी, सबसे अंदर की तरफ कौन सी होगी। तो आउटसाइड टू इनसाइड अरेंज करो या इनसाइड टू आउटसाइड अरेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सेल एनवेलप जो है यहाँ पे 3 लेयर से मिलकर बना होता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसके इनसाइड सेल वॉल होती है, इसको मिडिल लेयर बोलते हैं, और इसके इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि इनर मोस्ट लेयर बनती है सेल एनवेलप की। ये तीनों यूनिट क्या होती है, एक सिंगल यूनिट का प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती हैं, तीनों एक साथ काम करती हैं। तीनों के प्रेजेंस होने से ही बैक्टीरिया का प्रोटेक्शन होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का प्रोटेक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको एक तो सीक्वेंस याद करना है, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बाहर कौन सी होती है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके इनसाइड कौन सी आएगी बेटा सेल वॉल, और उसके इनसाइड कौन सी आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। या फिर इनसाइड टू साइटोप्लाज्म से अगर आप देखोगे तो आउटसाइड की तरफ जाओगे, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, फिर सेल वॉल आएगी और फिर ग्लाइकोकैलिक्स आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे तो अरेंज करवाया जा सकता है। करेक्ट ऑर्डर जो है इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड हो सकता है। हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 तीनों के बारे में। पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड टर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइको यूज़ करते हैं। कैलिक्स यहाँ पे जो है कवरिंग के लिए है। तो यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई कवरिंग है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप, जो कि सबसे बाहर की तरफ रहती है, इसको क्या बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स बोलते हैं। पॉली जो एक से ज़्यादा सैकेराइड से मिलकर बने उसे क्या बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो ये पॉलीसैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई लेयर है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई लेयर या पॉलीसैकेराइड से बनी। पॉलीसैकेराइड्स ही नाम होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। एक से ज़्यादा सैकेराइड्स आ जाए तो उसे बोल सकते हैं हम पॉलीसैकेराइड्स, जहाँ पे बाई हो सकता है, ओलिगो हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे तो बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई लेयर होती है। अब इसका देखो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बहुत ही सिंपल है। अगर ये आउटर मोस्ट लेयर है तो हेल्प इन एडेशन, एडेशन का मतलब होता है चिपकाना, ठीक है, चिपकना, अटैच होना। तो ये एडेशन में काम करती है। एडेशन का मतलब है दो डिफरेंट टाइप के सरफेसेस के बीच में जो फोर्स काम करेगा अटैचमेंट में, उसे बोलेंगे एडेशन। अगर दो सेम टाइप के सरफेस के बीच में फोर्स काम करेगा चिपकने में, उसे बोलेंगे कोहेजन। जैसे कि पानी के बीच का फोर्स क्या होगा, कोहेजन। पानी से प्लांट के जाइलम वॉल के बीच का फोर्स क्या होगा, एडेशन, एडेसिव फोर्स कहलाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सरफेस के बीच के फोर्स अगर काम करते हैं उसे बोलते हैं एडेशन, एडेसिव फोर्सेस। और अगर सेम टाइप के सरफेस से काम कर रहे हैं उसे बोलेंगे कोहेजन या कोहेसिव फोर्सेस। तो आपको समझ में आ गया होगा, बैक्टीरिया किसी और सरफेस पे अटैच करेगा तो इसलिए उसको एडेशन करना पड़ेगा। एडेशन में कौन रोल प्ले करेगा, हेल्प कौन करेगा, ग्लाइकोकैलिक्स। प्रोटेक्ट द सेल, दूसरा क्या काम करती है, सेल के प्रोटेक्शन का काम करती है, क्योंकि ये सेल एनवेलप का पार्ट है, प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती हैं। तो ये प्रोटेक्ट द सेल, सेल को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है, एक तरह से बैरियर का काम करती हैं, बचाती हैं, सेल को सुरक्षा देती है। फिर सेकंड पॉइंट दिया है इसमें टाइप्स ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स जो है डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस। किस बेसिस पे, आपको हमेशा जब क्लासिफिकेशन होती है तो आपका थिकनेस यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है, तो क्राइटेरिया हमेशा याद करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप कर सकते हैं, स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल। क्या हो सकते हैं, स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल। देखो यहाँ पे स्लाइम लेयर जो है, ये स्लाइम लेयर और कैप्सूल दोनों करैक्टर लिखे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइम लेयर कैसा दिखाई दे रहा है, थिन है, इरेगुलर है, कहीं पे पास में है, कहीं पे दूर है, रफ है, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, अनइवन है तो इसलिए रफ है, लूज शीथ है। तो
तो ये कहीं पर पास में है तो कहीं से दूर है, तो लूज थी इसलिए बोला है। तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिन हो, इरेगुलर हो, रफ हो या फिर लूज सी तो होते करेक्टर किसके हैं, ऐसा ग्लाइकोकैलिक्स क्या कहलाएगा, स्लाइम लेयर। क्या कहलाएगा बेटा, स्लाइम लेयर। किससे बना होता है बेटा, ज़्यादातर ये भी पॉलीसेक्रिहाइड से, जिससे ग्लाइकोकैलिक्स बना होता है उसी से ये स्लाइम लेयर भी बनी होगी। इसके कॉन्ट्रास्ट में कैप्सूल के बारे में देखें तो ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिक हो जाए थोड़ा सा एज कम्पेयर टू स्लाइम लेयर तो रेगुलर हो जाएगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, ना दूर आएगा ज़्यादा ना पास आएगा, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करेगा चारों तरफ। स्मूथ हो जाएगा तो यहाँ पे अनइवननेस नहीं दिखाई देगी, स्मूथ दिखाई देगा, जैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ से स्मूथ है ये लेयर। इसके अलावा रिजिड है, टफ है, क्योंकि थिक है तो रिजिड और टफ या हार्ड होगा एज कम्पेयर टू स्लाइम लेयर। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन है यहाँ पे स्लाइम लेयर और कैप्सूल के बीच में। अगर कैरेक्टर में अगर बता देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स कैसा है, थिक है, रिजिड है और यहाँ पे स्मूथ है, तो कैसा होगा कैप्सूल। ये किसका बना हुआ है बेटा, मेड अप ऑफ पॉलीसेक्रिहाइड प्लस पॉलीपेप्टाइड। इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, प्रोटीन्स का दूसरा नाम होता है। पॉलीपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए। अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, इसलिए ज़्यादा अमीनो एसिड अगर प्रेजेंट होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड भी ज़्यादा होंगे, तो नाम क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है, पॉलीपेप्टाइड। तो कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेक्रिहाइड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है यहाँ पे कैप्सूल। अब इन दोनों में से देखा जाए तो कौन ज़्यादा गमी है, स्टिकी है, दोनों हो सकते हैं। दोनों में से ज़्यादा कौन है, यहाँ पे कैप्सूल ज़्यादा गमी या स्टिकी है एज़ कम्पेयर टू स्लाइम लेयर। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे सरफेस कैसा है, इसका स्मूथ सरफेस है, तो ये इवनली कांटेक्ट में आएगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा गमी नेचर रहता है कैप्सूल का एज कम्पेयर टू स्लाइम लेयर। क्योंकि स्लाइम लेयर कहीं पे पास में आता है, कहीं पे दूर जाता है, तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता, इसलिए लेस गमी या स्टिकी है स्लाइम लेयर एज कम्पेयर टू कैप्सूल। अब फंक्शन देखो, स्लाइम लेयर का फंक्शन क्या है बेटा, देखो जो फंक्शन हमने पढ़े वो तो हैं ही, इसके अलावा देखो फंक्शन स्लाइम लेयर क्या, प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। अगर देखो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के पास में कुछ अंदर चला गया है, मान लो इसने अब्जॉर्ब कर लिया, तो वो बाहर नहीं आएगा जल्दी से। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास में कौन सी लेयर है, स्लाइम लेयर। तो स्लाइम लेयर क्या करती है, प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर को काम करती है बचाने का। और साथ में जो है कैप्सूल का भी फंक्शन देखते हैं तो हाइड फ्रॉम WBC ऑफ होस्ट, ये WBC ऑफ होस्ट से बचाने का काम करता है। यहाँ पे कैसे करेगा, क्योंकि अगर कैप्सूल होगा ना बैक्टीरिया को मार नहीं पाएंगे हमारी WBC, वाइट ब्लड कर्पसल्स हमारी सोल्जर कहलाती हैं WBC हमारी बॉडी की, तो बैक्टीरिया बच जाएगा। तो अगर बैक्टीरिया की कैप्सूल टूटेगा तो बैक्टीरिया नहीं मरेगा, बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, नंबर बढ़ेगा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करेगा, पैथोजेनिक हो जाएगा और पर्सन इल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बैक्टीरिया को मारना है तो हमें कुछ ना कुछ बाहर से सप्लीमेंट या एंटीबायोटिक देनी पड़ेंगी जो कि बैक्टीरिया कैप्सूल को तोड़ दें। इसलिए हम एंटीबायोटिक देते हैं तो कैप्सूल को तोड़ देंगे, और कैप्सूल को तोड़ देंगे तो फिर बैक्टीरिया को मारने के लिए WBC तैयार हो जाएंगे और WBC बैक्टीरिया को मार पाएंगे जब कैप्सूल टूट जाएगा। तो ये हाइड करने में, तो जब तक ना कैप्सूल नहीं टूटेगा तब तक ये WBC से बचते हुए ब्लड में भागते रहेंगे और बैक्टीरिया कहीं ना कहीं जा करके इन्फेक्शन कॉज करने का काम कर सकते हैं। तो कैप्सूल जो है ये हाइड करता है WBC से बैक्टीरिया को, तो हेल्प करता है यहाँ पे छिप जाने में WBC से। WBC इन पे मार नहीं पाती। WBC आर कॉल्ड एज सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के सिपाही कहलाते हैं। तो इट वाज अबाउट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, दो टाइप का होगा, थिकनेस के बेसिस पे एक स्लाइम लेयर, दूसरा क्या होगा कैप्सूल। दोनों कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस कर लिए, फंक्शन डिस्कस कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट है सेकंड लेयर जो आती है, मिडिल लेयर है सेल वॉल। सेल वॉल इज द मिडिल लेयर ऑफ सेल एनवेलप। आपने देख भी लिया है किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है, म्यूरिन से बनी होती है। ये भी क्या है, पॉलीसेक्रिहाइड है पेप्टिडोग्लाइकन। देखो इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन जो है 2 अमीनो शुगर से मिलकर बना होता है, NAG, NAG, NAM, NAM। NAG क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, NAG एंड NAM। ये दोनों अल्टरनेट अरेंज होते हैं, दोनों के दोनों अल्टरनेट होते हैं। एक बार NAG आएगा फिर NAM आएगा, ऐसे करते करते एक लंबी चेन बन जाएगी। तो N क्या दिखाया, N नंबर जितने भी थाउजेंड्स में हो सकते हैं, तो जितने भी NAG और NAM मिलके यहाँ पे चेन की लेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे 2 अमीनो शुगर से मिलकर बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन। इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन भी इसी का नाम है। कौन सी 2 शुगर होती हैं, NAG और NAM, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये जो है ड्राइव्ड शुगर्स हैं जो कि पॉलीसैकेराइड ही हैं, कार्बोहाइड्रेट ही हैं, जिससे बना हुआ होता है। नाउ नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेल वॉल। कॉमनली जो फंक्शन होता है सेल वॉल का, शेप टू द सेल, ये सेल मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का शेप मेंटेन करके रखेगा सेल वॉल का।
काम यही होता है हमेशा कि शेप को मेंटेन करके रखना। तो ये कहीं पर भी प्लांट में भी है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो उसमें भी शेप मेंटेन करने का काम करता है सेल वॉल। इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। ना तो ज़्यादा पानी भरने से सेल को बस्ट होने से बचाने का काम करेगा, ठीक है, और ना ही यहाँ पे क्या करेगा, कोलैप्स होने देगा, बाहर से प्रेशर आने पे सेल को कोलैप्स होने से बचाने का काम करेगा सेल वॉल। तो सेल वॉल का सिंपल सा काम है, सेल को बस्टिंग या कोलैप्सिंग से बचाता है या इसकी प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो कॉमन फंक्शन होते हैं सेल वॉल के। अब देखो बेटा, सेल वॉल के बेसिस पे हमने फंक्शन देख लिए, हमने सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर लिया किससे बनी है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे किस बनी होती है सेल वॉल, प्रोकैरियोट्स की या बैक्टीरिया की, आपको याद रखना किससे बनी, पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड या फिर म्यूरिन से। कौन सी शुगर होती है, नैग और नैम शुगर होती है, और फंक्शन क्या है सेल वॉल के, ये हमने डिस्कस किया है। फिर सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं, कंपोजिशन और थिकनेस के बेसिस पे। तो बैक्टीरिया के अंदर भी दो टाइप की सेल वॉल मिल सकती है, थिकनेस या कंपोजिशन के बेसिस पे। इसलिए बैक्टीरिया दो टाइप के हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम क्या है बेटा, ग्राम साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये सब बताया था। बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, इसलिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर में होती है बेटा सेल वॉल, लेकिन थिक होती है, काफ़ी थिक रहती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई लेयर होती है सिंगल। जबकि ग्राम नेगेटिव में दो लेयर होती हैं, एक तो इनर की तरफ लेयर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगी, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होगी, और एक ग्लाइकोकैलिक्स की तरफ होगी जो किससे बनी है, लिपोपॉलीसैकेराइड या एलपीएस लेयर बोलते हैं। यहाँ पे डबल लेयर है, लेकिन दोनों की थिकनेस कम है एज कम्पेयर टू, और सिंगल लेयर जो है ग्राम पॉजिटिव की उससे भी कम है, दोनों की मिलकर के। तो यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर प्रेजेंट होती है, जिसके बेसिस पे दो टाइप के बैक्टीरिया बने। तो ग्राम स्टेनिंग करके ग्राम साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए जो है यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के बेसिस पे दो टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं सेल वॉल की थिकनेस या कंपोजिशन के बेसिस पे। तो दो टाइप के कौन से, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम स्टेनिंग के बारे में बेटा हम बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ पे एनिमल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी पता लग गया सेल वॉल के बेसिस पे दो टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल की मेम्ब्रेन होती है जो कि इनर मोस्ट लेयर है सेल एनवेलप की, जो कि इनर मोस्ट लेयर है सेल एनवेलप की। तो यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है सेल एनवेलप में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से, क्योंकि मेम्ब्रेन हमेशा लिपिड प्रोटीन से बनती है, जिसको लिपोप्रोटीन लेयर भी बोल देते हैं। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनने वाले को लिपोप्रोटीन लेयर भी बोल देते हैं। तो ये स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स, जैसे कि यूकैरियोट्स में होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सेम उसी टाइप की मेम्ब्रेन है, उन्हीं की जैसी है, स्ट्रक्चर भी वैसे है, कंपोजिशन भी वैसे है, कंपोनेंट भी वही है। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स के जैसी होती है हमारी प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में आप देख पाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन क्या है और किस तरह से बनी होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम आ जाएंगी। तो इसका मतलब दोनों के बीच में कॉमन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में मिलती है, यूकैरियोटिक सेल में मिलती है, सेम टाइप की होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल है, कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, जो कि क्या करेगी, सारे सॉल्वेंट को जाने देगी, लेकिन सिलेक्टेड सॉल्यूट को अलाउ करेगी, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का कॉमन नेचर यही होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो इसका काम भी यही है। तो इसका फंक्शन देखें तो अगर हम फंक्शन क्या, इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब है कि बेटा सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, सेल के अंदर अगर साइटोप्लाज्म में कुछ आना है या साइटोप्लाज्म से कुछ जाना है तो कब जाएगा वो चीज़, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको जाने देगी या इसको किसी को आने देगी। तो ये लास्ट जो यहाँ पे परमिशन किसकी चाहिए, सेल की साइटोप्लाज्म में जाने के लिए, प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन। अगर मान लो किसी चीज़ ने ग्लाइकोकैलिक्स क्रॉस कर लिया, सेल वॉल क्रॉस कर लिया, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेगी या सेल मेम्ब्रेन देखेगी क्या वो सेल के लिए काम का है मटेरियल या नहीं है, तभी उसको अलाउ करेगी साइटोप्लाज्म में जाना, अदरवाइज उसको अलाउ नहीं करेगी। या फिर किसी मटेरियल को साइटोप्लाज्म से बाहर भेजना है तो पहले वो चेक करेगी कि ये मटेरियल कहीं काम का तो नहीं है जो बाहर जा रहा है, अगर काम का नहीं होगा तभी उसको बाहर भेजेगी यहाँ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में इंटरेक्शन का काम करती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं सिंपली अपने एग्जांपल से कि बाहर गेट लगा है, गेट को किसी ने क्रॉस भी कर लिया तो कोई अंदर आया, तो फिर एक दरवाज़ा और लगा है, तो ऐसे करते हुए मल्टीपल लेयरिंग यहाँ पे सिक्योरिटी है। तो सेल मेम्ब्रेन सबसे लास्ट सिक्योरिटी चेक होगा जहाँ पे जो कि बताएगा कि एंट्री होगी या एग्जिट होगा नहीं होगा। तो ये सारी साइटोप्लाज्म में कोई चीज़ जानी है या साइटोप्लाज्म से कुछ आना है तो ये सारा डिसाइड कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन। आई होप आपको ये सेल एनवेलप के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया, हमने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस किया ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे, और फिर हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।